लॉकडाउन के छठे क्लास में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। 5 क्लास तक हमने पीछे के बहुत सारे चीजों को पढ़ रखा है। फंक्शन में हमने बहुत सारा चीज पढ़ रखा था कि कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा। इसके बाद जो है कौन सा फंक्शन होगा, यदि फंक्शन होगा तो हम उसमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन को निकालने के लिए बताए। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि पहले सभी लोगों को वहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो आज का जो मुख्य टॉपिक होगा वह स्टार्ट जो होगा वह टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। मतलब क्या हो गया, फलन के प्रकार, फलन के प्रकार। तो आज के इस छठे क्लास में आप सभी का स्वागत है। सब लोग क्या करेंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलन के प्रकार में यहाँ से आज आपका मुख्य रूप से जो 12th है वो पहले भी कुछ पार्ट था, बट यहाँ से आज 12th आपका अच्छी तरह से शुरू हो रहा है, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन आएगा 12th में वह 1-1 फंक्शन, मिनी 1 फंक्शन, ये सब चेक करने के लिए आता है। तो फलन के प्रकार में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, कल एक क्वेश्चन भी दिए थे, तो वो क्वेश्चन जो था वह फलन ही नहीं था, अतः वो उसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज नहीं होगा। इसके बाद फलन के प्रकार में फर्स्ट जो फंक्शन पढ़ेंगे वह होता है 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन या इसी का दूसरा नाम है एकैक फलन। एकैक फलन, 1-1 फंक्शन, या इसी को बोलते हैं एकैक फलन, या इसे ही हिंदी में और एक अलग नाम है इसका इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन 3, 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन या एकैक फलन। तो सबसे पहले ये होता क्या, इसको समझेंगे। नाम से क्लियर है, 1-1 मतलब एक, पहले से इसका एक अवयव पहले से इसका दूसरे अवयव के एक अवयव से अगर जुड़ा रहेगा तब हम उसे 1-1 फंक्शन कहेंगे। तो कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, इफ डिस्टिंक्ट, इसका अर्थ होता है अलग अलग। इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए having distinct images in set B। क्या इसका अर्थ क्या हुआ, यदि सेट ए के अलग अलग अवयव का सेट बी में अलग अलग इमेज हो। क्या हो गया, यदि सेट ए के अलग अलग अवयव का सेट बी में अलग अलग इमेज हो तो इसे हम 1-1 फंक्शन कहेंगे। मतलब यदि सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में, सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में अलग अलग इमेज को प्रतिबिंब, अलग अलग प्रतिबिंब हो तो इसे हम कौन सा फंक्शन कहेंगे, 1-1 फंक्शन। फिर से समझाइए, यदि सेट ए के अलग अलग अवयव का सेट बी में अलग अलग प्रतिबिंब हो तो इसे हम 1-1 फंक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल, ए बी, ये किसी एफ फंक्शन से जुटा है। यहां लिखते हैं ए बी सी, 1 2 3, 1 से बी, 2 से सी, 3 से। तो यहां देख रहे हैं हम कि ए 1 से जुटा है, ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है और सी का इमेज 3 है। यहाँ इसके अलग अलग सेट ए के अलग अलग अवयव का सेट बी में अलग अलग इमेज है, इसीलिए यह जो है 1-1 फंक्शन है। दूसरा एग्जांपल, ये जी कोई फंक्शन है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ए बी सी 1 2 3 4,
यहाँ क्या हो रहा है, इसको जब आप देखेंगे तो A2 से जुटा है, B1 से जुटा है, C3 से जुटा है और ये 4 किसी से जुटा नहीं है। तो सबसे पहले यह फंक्शन है कि नहीं है, तो हम बताए थे कि इसका सारा अवयव जुटा रहना चाहिए, इधर नहीं भी जुटा है तो भी यह फंक्शन होगा। और ये सेट ए का जो अवयव है यह इसके अलग अलग अवयव से ही जुटा है, अतः यह फलन है और एक फलन है, क्योंकि इसका एक अवयव इसके एक ही अवयव से जुटा है। अतः यह दोनों जो उदाहरण है वह 1-1 फंक्शन या एक फलन या इंजेक्टिव फंक्शन का उदाहरण है। तो उम्मीद करते हैं कि सबको 1-1 फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो 1-1 फंक्शन किसे कहेंगे, यदि सेट ए के अलग अलग अवयव का सेट बी में अलग अलग इमेज हो तो उसे हम एक फलन बोलेंगे। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, यहाँ 4 एक ऐसा अवयव है जो इधर किसी से जुटा हुआ नहीं है, यह फलन है। एक के लिए केवल हमको यही देखना है कि इसका एक अवयव इसके एक अवयव से जुटा है या नहीं। अगर जुटा है तो 1-1 फंक्शन, और अगर नहीं जुटा, अगर इसका एक अवयव इसके एक से ज्यादा या इसका 2 अवयव इसके एक से जुटा है, तब इसे एक फलन नहीं कहेंगे। तो इसके बाद का अगला जो होगा वह 1-1 फंक्शन के बाद होगा मेनी वन फंक्शन। तो पहले इसको मिटाते हैं और इसके बाद हम लिखेंगे मेनी वन फंक्शन। तो इसका स्नैपशॉट लेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे मेनी वन फंक्शन। अगला बहु एक फलन, मेनी वन फंक्शन, इसे बोलते हैं हम बहु एक फलन। इसका अर्थ क्या है, बहु एक फलन मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमने देखा कि सेट ए के एक अवयव सेट बी के एक अवयव से जुटा है, परंतु इस फलन में क्या होगा इसको देखेंगे, ए बी सी, ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है, ये किसी एफ रूल से जुटा है और यहां पर 1 2। ये क्या है, क्या देख रहे हैं कि इस दो ऑब्जेक्ट का एक इमेज बन रहा है। इसका मतलब सेट बी का एक अवयव इसके 2 अवयव से जुटा है, कोई जरूरी नहीं कि 2 ही। अगर दूसरा एग्जांपल ये जी है, यहां पर लिखा हुआ है ए बी सी डी, 2 ही लिखते हैं ए बी, हाँ 1 2 3 4 5 सी। यहाँ क्या देख रहे हैं, इसका 3 अवयव इसके एक से जुटा है, इसमें सेट में कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है, इसमें कुछ बच गया। तो सबसे पहले यह फंक्शन तो है ही, क्योंकि इसका सारा अवयव इधर किसी ना किसी से जुटा है, इसका सारा अवयव ये भी किसी ना किसी से जुटा है, तो यह फलन है। 2 ही चीज, इसका एक अवयव इसके 2 से नहीं जुटना चाहिए, लेकिन हम आपको कल पति पत्नी वाला रिलेशन बताए थे, ये एक ऐसा हस्बैंड है जो 3 वाइफ रखा है, इसका मतलब यह फंक्शन है और यह भी फंक्शन है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, इसका एक अवयव इसके एक से ज्यादा अवयव से जुटा है, इसका एक अवयव यहाँ 2 से जुटा है, इसका एक अवयव यहाँ 3 से जुटा है। तो जब कभी भी सेट बी का कोई अवयव इसके एक से ज्यादा अवयव के साथ जुटा रहेगा तो यह फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा, मेनी वन फंक्शन। तो क्या पर डेफिनेशन लिखेंगे, एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव मोर देन 1 इमेज, यदि सेट बी के अवयव का एक से ज्यादा प्री इमेज हो तो हम इसे मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। तो डेफिनेशन लिखेंगे, इफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी के अवयव का एलिमेंट्स ऑफ सेट बी हैव मोर देन वन pre
प्री इमेजेस इन सेट ए, मतलब क्या हुआ, यदि सेट बी के एक अवयव का सेट ए में एक से ज्यादा प्री इमेज हो तो इसे हम कौन सा फलन बोलेंगे, मेन इवन फंक्शन। तो परिभाषा लिखेंगे, यदि सेट बी के किसी अवयव का, सेट बी के किसी अवयव का सेट ए में एक से अधिक प्री इमेज हो, तो इसे हम कौन सा फंक्शन बोलेंगे, मेन इवन फंक्शन। तो यहाँ दो एग्जांपल्स हमने मेन इवन फंक्शन समझा। केवल समझना क्या है, इसका एक अवयव यदि इसके एक से ज्यादा अवयव से कनेक्ट होगा तब उसे मेन इवन फंक्शन बोलेंगे। तो इस दो एग्जांपल से आपको मेन इवन फंक्शन समझ में आ गया होगा। इसके बाद तीसरा लिखेंगे ऑन टू फंक्शन। तीसरा एग्जांपल, ऑन टू फंक्शन, या इसी का एक दूसरा भी नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन या दूसरा नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। हिंदी में इसे बोला जाता है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन ये क्या होता है, एग्जाम्पल पहले समझेंगे। आच्छादक फलन, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए बी सी 1 2 3, इसे हम कौन सा फलन बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। दूसरा एग्जाम्पल, ये कोई जी फंक्शन है, ए सेट बी सेट, ए बी सी 1 2 3 4 1 2 3 1 2 केवल 2 है। क्या देख रहे हैं, यह दोनों जो एग्जाम्पल है यह कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। तो इसका परिभाषा क्या होगा, परिभाषा समझेंगे। सेट बी में कोई भी अवयव बचा हुआ है, नहीं है बचा हुआ। अगर एक भी अवयव सेट बी में बचा हुआ नहीं है तो यह कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन। परंतु अभी तो हम इसको ये भी बताए थे कि इसका यदि एक अवयव इसके एक से कनेक्ट होगा तो इसे हम 1 1 बोले थे। तो ये 1 1 भी है, ये नहीं सोचना कि केवल ऑन टू ही है, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो यह जो फलन है यह कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। क्या, क्यों, यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 एक भी अवयव बचा हुआ नहीं है, यहाँ पर भी एक भी अवयव बचा हुआ नहीं है, इसका कोई भी अवयव बचा हुआ नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यह कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, सेट बी के पास कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जिसके पास प्री इमेज नहीं है। इसके भी पास प्री इमेज है, वह ए 2 के भी पास है, बी 3 के भी पास है, सी उसी प्रकार यहाँ 1 के भी पास प्री इमेज है, ए और बी 2 के पास है, सी। तो सेट बी के सभी अवयव का प्री इमेज होना चाहिए। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ set B, all elements of set B having pre-images in set A। सेट ए अर्थ क्या हुआ, यदि सेट बी के ऑल एलिमेंट जितना अवयव है सबका कोई ना कोई इधर प्री इमेज रहना ही चाहिए। अर्थ मतलब इसमें एक भी अवयव बचना नहीं चाहिए। अगर एक भी नहीं बचा है तो उसे हम ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन या आच्छादक फलन बोलेंगे। तो अब एक चीज और, यहाँ कोडोमेन कितना है, 1 2 3 और रेंज भी कितना है
बोले थे आपको कि जो जो कनेक्टेड होगा उसे ही हम रेंज बोलेंगे। तो यहाँ कोडोमेन भी 1 2 3 और रेंज भी क्या है 1 2 3। तो ऑन टू फंक्शन का चेकिंग रूल हम आगे बताएंगे। यहाँ पर भी कोडोमेन 1 2 और रेंज भी क्या 1 2। तो एक चीज आपको क्लियर हो गया कि यदि फंक्शन ऑन टू है तो वहां कोडोमेन और रेंज बराबर होगा। यहाँ पर भी कोडोमेन और रेंज बराबर होगा। ये हम आगे चेकिंग रूल में लिखाएंगे। तो हिंदी में भी परिभाषा लिखते हैं, यदि सेट बी के सभी अवयव का सेट बी के सभी अवयव का सेट ए में प्री इमेज हो। सेट बी के सभी अवयव का, इसमें जितना भी अवयव है सबका इस साइड में क्या होना चाहिए प्री इमेज होना चाहिए। तभी हम इस फलन को कौन सा फलन बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। तो इसके बाद जो चौथा होगा वह होगा इनटू फंक्शन। तो अगला एग्जांपल लिखेंगे इनटू फंक्शन। इसका पहले स्नैप लेंगे, इसके बाद फिर अगला इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन उसे आच्छादक लिखे थे, इसे लिखेंगे अनाच्छादक फलन। अनाच्छादक फलन इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, केवल यही दोनों में इनटू फंक्शन को अनाच्छादक फलन। ये क्या होता है एग्जांपल से, एफ कोई फंक्शन है ए बी सी 1 2 3 4। क्या देखें यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है कि सेट बी में ये सेट ए है और ये सेट बी है। देख रहे हैं यहाँ सेट बी में एक ऐसा अवयव 4 है जिसका इधर कोई भी प्री इमेज नहीं है। मतलब यदि सेट बी में कोई भी अवयव बच गया, 1 बच जाए 2 बच जाए 3 बच जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान क्या रखना है, केवल यदि सेट बी में कोई भी अवयव बच गया जिसका सेट ए में प्री इमेज नहीं है उसे हम इनटू फंक्शन बोलेंगे। एक और एग्जांपल, ये जी है, ये ए सेट बी सेट ए बी सी डी 1 2 3 4 5। ये भी कैसा फलन है इनटू फंक्शन। क्यों, यहाँ पर देख रहे हैं इस 4 का कोई प्री इमेज है नहीं है, 5 का भी कोई प्री इमेज है नहीं है। तो ऐसा अवयव जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं हो तो उसे हम इनटू फंक्शन बोलेंगे। यहाँ 4 का कोई प्री इमेज नहीं है, यहाँ पर भी 4 और 5 का कोई भी प्री इमेज नहीं है, अतः यह कैसा फलन हो गया इनटू फंक्शन। तो ये चौथा था इनटू फंक्शन। तो सबको समझ में आ गया होगा। अब इसका परिभाषा लिखेंगे, एलिमेंट एनी एलिमेंट इफ एनी एलिमेंट बिलोंग टू सेट बी हैविंग नो प्री इमेज। मतलब सेट बी में यदि कोई भी ऐसा अवयव हो जिसका सेट ए में प्री इमेज नहीं हो तो उसे हम इनटू फंक्शन बोलेंगे। उदाहरण डेफिनेशन, इफ एनी एलिमेंट इन set B, if any element in set B having no pre-image in set A, मतलब सेट बी में ऐसा कोई भी अवयव जिसका having in any element in set B having no pre-images in set A called into function। मतलब यदि सेट बी में कोई अवयव जिसका सेट ए में कोई प्री इमेज ना हो
मतलब क्या हुआ, सेट बी में कोई एक अवयव, सेट बी में कोई भी अवयव ऐसा है जिसका इसका ए में कोई प्री इमेज नहीं है, अतः इस फलन को हम इनटू फंक्शन बोलेंगे। तो हमें 4 प्रकार का फलन प्राप्त हुआ, 1 1, मेनी वन, ऑन टू, इनटू। 1 1 को एक एक फलन या इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू को आच्छादक फलन, मेनी वन को बहुएक फलन, इनटू को अनाच्छादक फलन। इस चारों फलन से 4 तरह का और फंक्शन बनता है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस 4 के बाद और 4 बनेगा, उसे हम लिखेंगे। तो 1 1, मेनी वन, ऑन टू, इनटू समझ में आ गया। इसके बाद लिखते हैं, इस यहां तक इसका स्टेप लेंगे, इसके बाद केवल एग्जांपल से समझते जाएंगे। यही 4 महत्वपूर्ण है, इसके बाद जो है वह उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जिसको ये 4 समझ में आ गया उसको आगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला लिखेंगे। अगला जो फंक्शन है 4 के बाद 5वां, यह क्या है, 1 1 ऑन 2। नाम से क्लियर है, 1 1 ऑन 2 मतलब ऐसा फलन जो 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो। 1 1 को हिंदी में एकाएक और ऑन 2 को आच्छादक, तो इसका नाम हो गया, इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो लिखेंगे एकाएक आच्छादक, एकाएक आच्छादक फलन। एक चीज और, 1 1 को हम एक और नाम दिए थे इंजेक्टिव, ऑन 2 को नाम दिए थे सरजेक्टिव। तो जब इंजेक्टिव और सरजेक्टिव मिलता है तो बनता है 1 1 ऑन 2, तो इसे एक नया नाम दिया गया है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव, बाय का अर्थ क्या होता है, 2, मतलब यह इंजेक्टिव और सरजेक्टिव का मिला जुला रूप है, इसे हम बोलेंगे बाइजेक्टिव। तो आपके सारे क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम बाइजेक्टिव ही चेक करने के लिए बोला जाएगा। तो बाइजेक्टिव क्या होता है, अगर कोई फंक्शन 1 1 है और ऑन 2 है तो ऐसे फलन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। F1 2 3 ABC, क्या देख रहे हैं यहां पर, ये ऐसा है। आपको हम 1 1 के लिए बताए थे, क्या बताए थे कि इसका एक अवयव इसके एक से कनेक्ट होना चाहिए, इसका एक अवयव एक से कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए यह फंक्शन 1 1 हो गया। इसके बाद एक चीज बोले थे, यदि सेट बी में एक भी अवयव नहीं बचा, सेट बी में एक भी अवयव नहीं बचा तो इसे हम ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। इसका अर्थ यह हुआ, यह फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसीलिए इस फलन को 1 1 ऑन टू इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव अर्थात बाइजेक्टिव। तो यह एक ऐसा उदाहरण है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, अतः इस फलन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। समझ में आ गया। यदि कोई फलन 1 1 ऑन टू दोनों है तो उस फलन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल 5 हो गया। छठा 1 1 1 इंटू फंक्शन, 1 1 इंटू फंक्शन। ये 1 1 इंटू 1 1 का अर्थ हुआ एक है, इंटू का हुआ अनाच्छादक, तो इसे लिखेंगे एक अनाच्छादक। अनाच्छादक एक मतलब एग्जाम्पल से एक मतलब क्या हुआ, ये कोई एफ फंक्शन है, ए और बी है, यहाँ कुछ भी 1 2 3, इधर ए बी और सी लिखा हुआ है, एक से जुट रहा है, तो यह फंक्शन एक हो गया। अब यदि एक भी नहीं बचा है तो इसे हम ऑन टू बोलते हैं, और अगर एक भी अवयव बच गया है तो यह फंक्शन इनटू हो जाएगा। मतलब बी एक ऐसा अवयव है जिसका ए में कोई भी प्री इमेज नहीं है, अतः यह फलन इनटू होगा। तो यह जो उदाहरण है वह इसका 1 1 इंटू फंक्शन है। इसके बाद 2 और फंक्शन होगा 5 के बाद छठा, जिसका नाम है मेनी वन। 6 हो चुका है, ये 7 नंबर, मेनी वन ऑन टू। नाम से क्लियर है, मेनी वन बहुएक, इसे हम बोलेंगे
बहुएक और इसके बाद बहुएक फलन, बहुएक और ऑनटू को बोलेंगे आच्छादक, बहुएक और आच्छादक मतलब वह मेनी वन होना चाहिए और ऑनटू होना चाहिए। मेनी वन बनाएंगे, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ए बी सी 1 2 3 ऐसा लिख रहे हैं। क्या देख रहा है, ये इसका दो अवयव इसके एक से जुटा है इसलिए यह मेनी वन हो गया। C2 से जुटा है, यहाँ एक भी अवयव नहीं बचा है मतलब यह ऑन टू हो गया। और ये बहुएक का मतलब इसका दो अवयव एक से जुटा है इसलिए यह बहुएक हो गया, एक भी नहीं बचा है तो ऑन टू हो गया। तो अगर कोई फंक्शन मेनी वन और ऑन टू दोनों है, अगर कोई फंक्शन मेनी वन ऑन टू दोनों है तो इसे हम बहुएक आच्छादक फलनवाचक कहेंगे। और एक अंतिम अगला मेनी वन इंटू, इसे क्या बोलेंगे, मेनी वन को बहुएक और इंटू को क्या बोलते हैं, अनाच्छादक। इसका अर्थ यह हुआ कि इसका दो अवयव एक से जुटेगा लेकिन सेट बी में एक अवयव बचना चाहिए। सेट बी में उदाहरण देंगे, ये लिखे उदाहरण ए बी सी 1 2 3 4 जाप चाहे, ये जो एग्जाम्पल है ये एफ सेट है, ये ए और ये बी। यहाँ देख रहे हैं हम कि ए बी सी तीनों एक से जुटा है अर्थात यह मेनी वन हो गया। इसमें अवयव बच जा रहा है 2 3 4 ऐसा अवयव है जिसका इधर एक भी प्री इमेज नहीं है, अतः यह फंक्शन इनटू है। इसका एक अवयव इसके 3 अवयव से जुट रहा है, यह फंक्शन मेनी वन है। तो इस तरह से 8 फंक्शन हो गया, 1 1 मेनी वन ऑन टू इंटू 1 1 ऑन टू 1 1 इंटू मेनी वन ऑन टू मेनी वन इंटू। इस तरह से ये 8 फलन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ये सब तो था नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब किससे कनेक्ट हो रहा है और किससे कनेक्ट नहीं हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने ये सारे फंक्शन को समझाया। अब इसके बाद कुछ और अलग तरह का फंक्शन है जो सारा का सारा 11th का है जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो उस सब के बारे में इसका स्नैप लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फंक्शन है फर्स्ट लिखेंगे जिसका आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन में ही फर्स्ट लिखेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन अर्थ क्या हुआ, वास्तविक मान फलन। वास्तविक मान फलन यह क्या होता है, रियल वैल्यूड। रियल का अर्थ वास्तविक। अगर किसी फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज सारा अगर रियल हो, डोमेन, कोडोमेन और रेंज सारा रियल हो तो ऐसे फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन बोला जाता है। यदि डोमेन कोडोमेन एंड रेंज, एक चीज और कहीं रेंज लिखा भी रहता और नहीं भी, तो यदि कोडोमेन रियल है तो रेंज ऑटोमेटिकली रियल होगा क्योंकि कोडोमेन का ही अवयव रेंज होता है। तो यदि हम रेंज ना लिख के केवल डोमेन और कोडोमेन लिखें तो इसी से रेंज भी क्लियर हो जाता है। तो लिखेंगे डोमेन, इफ डोमेन एंड कोडोमेन आर रियल, इफ डोमेन एंड कोडोमेन आर रियल। यदि डोमेन और कोडोमेन आर रियल मतलब प्रांत और सहप्रांत यदि वास्तविक हो तो ऐसे फलन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है। मतलब हुआ
प्रांत और सहप्रांत, प्रांत और सहप्रांत वास्तविक हो, प्रांत और सहप्रांत क्या हो, वास्तविक हो, डोमेन एंड कोडोमेन आर रियल, देन फंक्शन इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। अब जब कोडोमेन रियल होगा तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, रेंज भी जो होगा वह क्या होगा, रियल ही होगा, रेंज भी क्या होगा, रियल ही होगा। तो पहला हो गया, यदि रियल वैल्यूड फंक्शन, यदि किसी फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन, रेंज सारा रियल हो तो उसे हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। सेकंड लिखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी तादात्म्य, तादात्म्य संबंध, कहीं इसे तत्समक फलन भी लिखा जाता है, तादात्म्य या तत्समक सेम चीज है, आइडेंटिटी फंक्शन। अ फंक्शन इज इन द फॉर्म, ए फंक्शन इज इन द फॉर्म, यदि कोई फलन किस रूप में हो, fx इज इक्वल टू x, यही इसका रूप याद रखना है। यदि fx बराबर x हो तो ऐसे फलन को आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है। ए फंक्शन इज इन द फॉर्म, यदि कोई फलन fx बराबर x हो तो ऐसे फलन को आइडेंटिटी फंक्शन। अब आपको एक चीज बताए, fx बराबर, इसका मतलब y बराबर x, और यदि y बराबर x हो तो आपको एक चीज मालूम है कि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, x और y लीनियर फंक्शन, x और y का पावर 1 है, x का वैल्यू यदि 1 पुट करेंगे तो y का भी 1 होगा, तो इस तरह हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा जो इससे 45 डिग्री एंगल बनाते हुए आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो ऐसे फलन को आइडेंटिटी फंक्शन बोला गया है। अब एक चीज ध्यान देना है, fx बराबर x यानी y बराबर x, इसके 1 1 और ऑन टू के भी बारे में विचार करेंगे। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन, यहाँ x का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, सभी के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, तो इसका डोमेन भी रियल, और यदि x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू भी 1 आएगा, मतलब यदि इसका कोई भी रियल मान पुट कर रहे हैं तो रेंज भी रियल आएगा, तो ऐसे फंक्शन का डोमेन भी रियल होगा और रेंज भी रियल होगा। अब ये 1 1 है या मेनी वन, क्या देख रहे हैं, यदि x का मान 1 रखेंगे तो इधर भी 1 आएगा, y का भी मान 1, 2 रखेंगे तो 2, इसका अर्थ यह हुआ कि x के एक अवयव से y का एक ही अवयव आ रहा है, अतः यह फलन 1 1 भी है, 1 1 भी है। और दूसरा चीज, इसका सभी अवयव y का सारा वैल्यू x के किसी न किसी मान से जरूर जुड़ा रहेगा, अतः यह फंक्शन ऑन टू भी है। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन कैसा फंक्शन है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है। तो आइडेंटिटी फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन है। इसके पहले कुछ चेकिंग रूल भी होता है 1 1 और ऑन टू को चेक करने के लिए, उसको भी बताएंगे। अभी फिलहाल इतना इसका स्नैप लेंगे, इसके बाद फिर क्या दो महत्वपूर्ण फंक्शन हो गया। इसके बाद तीसरा, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन इसे बोलते हैं रैखिक फलन। लीनियर फंक्शन, ए फंक्शन इज इन द फॉर्म, अगर कोई फंक्शन fx इज इक्वल टू ax प्लस बी, fx इज इक्वल टू ax प्लस बी, इस तरह के फॉर्म में रहेगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शन। जैसे fx के जगह पे हम y भी लिख सकते हैं, अर्थात y बराबर ax प्लस बी, तो इस फलन को लीनियर फंक्शन कहा गया है। जैसे एग्जांपल, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, y इज इक्वल टू -5x प्लस 7,
y इज इक्वल टू माइनस एक्स बटे 2 प्लस 1, ये सारा जो फलन है यह कैसा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन। ये जितना भी लीनियर फंक्शन है वह 1 1 on 2 होता है। यह फंक्शन 1 1 on 2 होता है, याद रख लेना है। यह जितना भी लीनियर फंक्शन होगा सारा 1 1 on 2 फंक्शन होगा। कैसे? हम इसको आगे बताएंगे, जब चेकिंग रूल बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा हमने क्यों लिखा। तो लीनियर फंक्शन 1 1 on 2, आपको पता है इसका ग्राफ भी क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। चौथा, रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन व्युत्क्रम फलन। यदि कोई फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1/x, यदि कोई फंक्शन f(x) बराबर 1/x 1 के फॉर्म में रहता है तो इसे रेसिप्रोकल बोला गया है, अर्थात y बराबर 1/x, y बराबर 1/x। इसका जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये कुछ इस तरह से होता है। ये इधर टच नहीं करेगा, ठीक इसी प्रकार ये इधर भी टच नहीं करेगा। यह जो ग्राफ है यह रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ है। अब यह फंक्शन भी 1 1 होता है, यह फंक्शन भी 1 1 होता है। और ऑन टू इनटू के लिए चेक करने के लिए जब तक आपको कोडोमेन नहीं दिया गया है तो आप उसके ऑन टू और इनटू के बारे में विचार नहीं कर सकते हैं। ध्यान देना केवल एक ही है, यह फंक्शन हमेशा 1 1 होगा, यह फंक्शन 1 1 होगा। अगला लिखेंगे रेसिप्रोकल के बाद, अच्छा इसका डोमेन कल भी हम बताए थे, तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर निगेशन 0, क्योंकि x का मान 0 नहीं रखा जा सकता है। रेंज भी इसका वही होगा, ऑल रियल नंबर निगेशन 0। पांचवा, स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। इसे हिंदी में वर्ग फलन बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन f(x) बराबर x स्क्वायर के रूप में है तो इसे हम बोलेंगे वर्ग फलन y इज इक्वल टू x स्क्वायर। जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो इसके ग्राफ के लिए कुछ इस तरह से x और y हम देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ अजीब सा हो रहा है, x का मान 0 तो y का भी मान 0, x का मान 1 तो y का मान 1, 1 का स्क्वायर। यदि x का मान -1 तो भी y का मान 1, x का मान 2 तो 4 और -2 तो भी कितना 4। इसी तरह से यह आगे बढ़ रहा है। तो जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो कुछ इस तरह हमें प्राप्त होता है। 0 पर 0, यदि x का मान 1 तो इधर भी 1, -1 इधर होता है, -1 इधर 1, तो भी दोनों का मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। परंतु x का मान यदि 2 डालते हैं तो इसका मान 4, 1 ये है, 2 3 4, अर्थात यहाँ पर इधर -1 तो इधर यहाँ अगर ये -2 रखेंगे तो भी मान आ रहा है 4। मतलब यदि हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमें ग्राफ प्राप्त होता है। तो यहाँ देख रहे हैं ये f(x) बराबर x पर पावर 4 है। अब यहाँ देख रहे हैं यह फंक्शन कैसा है, यहाँ समझाएंगे। 0 तो 0, 1 तो 1, -1 तो भी 1, 2 तो 4 और -2 तो भी 4। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो फलन है इसका एक अवयव इसके 2 से कनेक्ट है, अर्थात यह कैसा फलन है? मेनी वन फंक्शन है। यह कैसा फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन है। अब ऑन टू या इनटू यह डिपेंड करेगा कि इसमें किस प्रकार के अवयव हैं। तो ऑन टू और इनटू पर अभी विचार नहीं करेंगे, यह केवल कौन सा फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन।
तो यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, यदि ऐसा रहेगा एफ एक्स बराबर एक्स पे पावर 4, तो आपको एक बात याद है कि जब भी किसी संख्या का पावर स्क्वायर रहता है, 4 रहता है, तो वह हमेशा धनात्मक होगा, वह हमेशा धनात्मक होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि x का मान 1 रखेंगे तो भी 1 और -1 रखेंगे तो भी 1, तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि इस पर पावर सम रहेगा, यहाँ पर एफ एक्स बराबर एक्स टू दी पावर इवन, तो यह फंक्शन हमेशा, दिस फंक्शन इज ऑलवेज मेनी वन, यह फंक्शन हमेशा मेनी वन होगा जब कभी भी पावर। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, ये तो एक्स स्क्वायर का, अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पर तो 0 ही होगा, 0 0 1 1 -1 1, परंतु 2 रखेंगे तो 16 हो जाएगा और -2 रखेंगे तो भी 16 हो जाएगा। तो जैसे जैसे पावर बढ़ता जाएगा यहां तक तो सेम रहेगा, यहां तक इधर भी 1 थी और यहाँ भी 1, परंतु इसके बाद ये 16 बहुत ऊंचाई पर कटेगा, मतलब ये इस तरह से हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे पावर का मान, ये x पे पावर 4 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, जैसे जैसे पावर बढ़ता जाएगा ये ग्राफ ऐसे सिकुड़ता जाएगा इस तरह से, ये यहां तक तो सेम रहता है। इसके बाद ऐसा होता जाएगा, मतलब ये x पे पावर, आप समझ सकते हैं कि ये x पे पावर 8 का हो गया। तो जैसे जैसे पावर बढ़ता जाएगा इसका ग्राफ ऐसे सिकुड़ता जाएगा, पतला होता जाएगा, ये स्क्वायर फंक्शन है। इसके बाद एक अगला क्यूबिक फंक्शन, तो इसका स्नैप लेंगे सबसे पहले, स्क्वायर वर्गफलन, इसके बाद क्यूबिक। अभी भी बहुत सारे फंक्शन हैं, जितना फंक्शन पढ़ाया जाए उतना कम होता है, क्योंकि फंक्शन की सारी वैरायटीज 11th क्लास में ही मौजूद है। जितनी भी वैरायटीज है उसी का केवल उपयोग करते हैं हम यहाँ 12th में। अगला क्यूबिक, क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक का अर्थ क्या हुआ, घन, घनफलन। मतलब यदि कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब हो तो ऐसे फंक्शन को क्यूबिक फंक्शन बोला जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, यदि x का मान 0 तो या इसे y बराबर एक्स क्यूब भी लिखेंगे। यदि x का मान 0 तो y का भी मान 0, 1 तो 1 -1 तो 1। यहाँ क्या देख रहे हैं, पिछले 1 भी 1 से और -1 भी 1 से हुआ था जब स्क्वायर था, पावर 4 था, परंतु यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। x का मान 2 तो 8, अब -2 तो -8, अलग अलग वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब यह फंक्शन मेनी वन नहीं होगा, यह फंक्शन 1 1 होगा, यह फंक्शन 1 1। यदि हम इसका ग्राफ खींचेंगे, 11th क्लास में इसका ग्राफ बताया गया है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, इस प्रकार से। ये जो ग्राफ है एक्स क्यूब का, ये ग्राफ है एक्स क्यूब का। ठीक इसी प्रकार जैसे जैसे पावर, अगर एफ एक्स पे पावर जब कभी भी ऑड रहेगा, और ऑड का अर्थ कितना हो गया, एक्स का पावर ऑड, जब कभी पावर ऑड रहेगा यह ऑलवेज 1 1 फंक्शन होगा। और जैसे जैसे पावर बढ़ता जाएगा इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता जाएगा, इस तरह से। ये x पे पावर 5 का लिख सकते हैं, मतलब जैसे पावर बढ़ता जाएगा यहाँ भी ग्राफ पतला होता जाएगा। तो इस प्रकार यह हो गया क्यूबिक फंक्शन। आज का क्लास इतना ही रहने देंगे, इसके बाद आगे अभी भी बहुत सारा है। मॉड्यूलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है, साइन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रांसडेंटल फंक्शन, बहुत सारा है। तो सबको हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। जो इस चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण है केवल उतना ही करेंगे, उसके आगे नहीं। ठीक है, तो सब लोग यहाँ तक को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और नोट्स बनाएंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।